हे गाइस, वेलकम बैक। और गेम वीक 8 जो है प्रीमियर लीग का वो खत्म हो गया है। मतलब दिस वी आर रिकॉर्डिंग बिफोर द आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड गेम, तो उसका हम इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। उसका शायद मैं वॉच अलॉन्ग करूँ तो उसमें आप थॉट सुन लीजिएगा मेरे। बाकी जो गेम्स है उन पे एक बार अपन नज़र डाल लेंगे कि जो जो गेम्स हुए, कुछ गेम्स पोस्टपोन भी हो गए, लेकिन द गेम्स विच वेंट अहेड उनमें क्या हुआ और किस तरीके की टेबल लग रही है और क्या मतलब समझ आ रहा है। बिकॉज हम कहते हैं हमेशा कि शुरू में कुछ जज मत करो, थोड़ा सा 6 7 8 गेम वीक्स होने तो उसके बाद एक पिक्चर सी बनने लगती है टाइटल रेस में। तो उस पे ही एक बार आज नज़र डालेंगे। तो एज ऑलवेज सादिक भाई है हमारे साथ। तो सादिक भाई, हमारी और आपकी टीम तो खेली नहीं, चेल्सी और यूनाइटेड तो खेले नहीं इस वीक। तो कैसा लगा आपको? मतलब खाली खाली सा गेम वीक लगा, या मतलब अगर मैं एज अ चेल्सी फैन बोलूँ तो देयर वाज नो चेल्सी टू रूइन द वीकेंड। व्हाट वाज योर फीलिंग? नहीं, थोड़ी उम्मीदें तो थी क्योंकि यूनाइटेड अगर देखा जाए तो 4 गेम विनिंग स्ट्रीक पे है पीएल में। हम्म। और आपको कुछ क्या बोलते हैं ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं डेवलपमेंट के। हम्म। तो वो देखने में और मजा आता कि भाई टीम कैसे वो करती, लेकिन फिर भी थर्सडे को यूरोपा लीग का मैच था वो देख हम्म। लिया। और फिर बारसा का भी एक मैच था तो वो भी देख लिया। और फिर तो इतना खाली नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, मतलब बाकी काम करने का मौका मिल गया। हाँ, सही है। थोड़ा सा इस बहाने टाइम दे देते हैं हम, और कामों को जो प्रायोरिटी हमारी रह जाती है। तो बेसिकली ये देखिए आपके सामने रिजल्ट्स हैं, और अभी जैसा मैंने कहा आर्सेनल और ब्रेंटफोर्ड का गेम थोड़ी देर में किक ऑफ हो जाएगा। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एस्टन विला साउथहैम्पटन का 1-0 रहा स्कोर। एस्टन विला जीत गई साउथहैम्पटन से। फिर मच नीडेड विन फॉर एस्टन विला। फिर फुलहम ने हरा दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट को। नॉटिंघम फॉरेस्ट ये इवन अच्छा आफ्टर मैच था। साइनिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट आई थिंक वाज 2-0 अप, और फिर हाँ, फुलम ने कमबैक मारा है इन द सेकंड हाफ। और फिर इवन आफ्टर साइनिंग 267 players in this transfer window, Nottingham Forest is not able to win against Fulham. उसके बाद मैन सिटी वुल्स, न्यूकासल बोर्नमथ 1-1 सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे लगा था न्यूकासल जीत जाएगी। लेस्टर टॉटनम, इस पे बात करेंगे आज थोड़ा सा लेस्टर पे। और बाकी तो गेम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गए, और एक एवर्टन वेस्ट हैम का भी होगा आज शाम को, विच मतलब वील सी कि किस तरीके से जाता है। तो एक बार हम टेबल ये पे नजर डाल लें। हाँ। बॉटम ऑफ द टेबल के लिए, क्योंकि वेस्ट हैम का भी इतना अच्छा कोई सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ। और वेस्ट 17-18 प्लेस। बिल्कुल। और वेस्ट हैम एवर्टन इज 17th वर्सेस 18th, जो काफी मतलब एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है। लेकिन टेबल पे एक बार ऊपर नजर डाल ले तो एज थिंग स्टैंड, ये अगेन मैं आई एम रीइटरेटिंग इट कि दिस इज बिफोर द आर्सेनल गेम। इफ आर्सेनल बीट ब्रेंटफोर्ड दे विल बी अबव मैन सिटी विद 7 games प्लेड। और सिटी और स्पर्स यहाँ पर जो है बिल्कुल टो टू टो जा रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर रिकॉर्ड है, 5 wins 2 draws, बस गोल डिफरेंस का फर्क है। 17 पॉइंट दोनों टीमों के, काफी बेहतरीन स्टार्ट है। और मेरे ख्याल से आर्सेनल फैंस भी काफी खुश होंगे अपने स्टार्ट से अभी तक इस सीजन के। तो सादिक भाई, क्या आपको लगता है कि टॉप 3 यही होने वाले हैं प्रीमियर लीग के एंड में? आई थिंक एज थिंग स्टैंड, और जैसे तीनों टीमें खेल रही हैं, मतलब आर्सेनल ऑब्वियसली द फर्स्ट हम्म। टेस्ट दे गॉट, आई एम वेरी हैप्पी दे फेल्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट अप गिवन माय हाँ। फॉर लव फॉर बोथ द ओ क्लब्स। ओ एज द बॉट से इन आवर लाइव स्ट्रीम्स, तुम जलते हो आर्सेनल से। बिफोर देयर वर व्हाट्स, बिफोर देयर वर व्हाट्स। बट हाँ, मतलब आई थिंक ये एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आर्सेनल का पहला रियल टेस्ट था एंड दे डिडंट कम थ्रू। और अभी आर्सेनल ने खेलना है, मैन सिटी से खेलना है, चेल्सी से खेलना है, फिर स्पर्स से खेलना है। और मेरे ख्याल से मैन सिटी का भी आई थिंक मतलब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैन सिटी का अभी हुआ है किसी टॉप 6 ऑपोजिशन से इन 6 मैचेस में? मैन सिटी का आई थिंक नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहला हाँ। हमारे से ही होगा इनका, जो ये हाँ। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो होगा वो हाँ। मैनचेस्टर डार्बी होगा, हाँ। द फर्स्ट हाँ। अगेंस्ट कोट अनकोट टॉप 6 साइड। हाँ, तो मैन सिटी का आई थिंक जो 5 विक्ट्रीज हैं इनकी, एक तो कल वुल्स के अगेंस्ट हो गई, एक इनकी बोर्नमथ के अगेंस्ट थी, और एक न्यूकासल से ड्रॉ हुआ था। वेस्ट हैम है,
और ड्रॉ हुआ था। क्रिस्टल पैलेस से जीते थे, हालैंड ने उसमें हाँ नहीं, मार दी हाँ थी हेड। हाँ हाँ, पहले हाँ एक और एक ड्रॉ हुआ था, इनके 2 ड्रॉ हुए थे ना, एक न्यूकासल हाँ, हुआ था और एक, न्यूकासल एंड एस्टन विला वर ड्रॉस। हाँ एस्टन विला वाज अ ड्रॉ, यस। हाँ तो ठीक है, मतलब अभी सिटी का भी होना है एक टॉप 6 राइवल से, बट हाउ डू यू सी दिस सादिक भाई? आई थिंक सिटी as of this moment is probably the most favored team to win the title. ठीक है, आर्सेनल प्रॉब्ली अगर आज जीत जाएगी तो दे विल गो अगेन टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन सिटी बहुत टफ टीम हो चुकी है, बिकॉज हमने कल के मैच में भी देखा, आई डोंट थिंक दे क्रॉस्ड सेकंड गियर। हम्म मतलब अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले, वो फर्स्ट मिनट में जो गए गोल मारा फर्स्ट मिनट में, उसके बाद आई डोंट थिंक सिटी ने उतना हार्ड पुश भी किया हो पूरे गेम में, एंड दे स्टिल वन इजीली 3-0। हम्म सेकंड हाफ के शुरू में थोड़ा सा वुल्व्स ने अटैक करने की कोशिश की, बट आई थिंक दैट वाज जस्ट सिटी ड्रॉइंग वुल्व्स इनटू अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिफोर हिटिंग देम विद द हाँ थर्ड वन। हम्म तो वो वाली बात है कि सिटी 100% नहीं खेल के भी ठीक ठीक ठाक टीमों को हरा सकती है। हाँ हाँ, मतलब और द थिंग इज कि मतलब अर्लिंग हालैंड जो कर रहा है ना, मतलब मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि एट दिस रेट ही विल एंड अप विद 56 गोल्स बाय द एंड ऑफ द सीजन, जिस स्पीड ये से तो वो जा रहा है। ये तो कल के बाद कम हो गया, कल के मैच से पहले 62 था। 62 था, अच्छा तो कल के सिर्फ एक गोल कल मारा है, सिर्फ एक एक गोल मारा उसने बस। सिर्फ एक गोल। हम तो तरस रहे हैं हमारे स्ट्राइकर्स को गोल मारता देख से, और यहाँ पर हो रहा है सिर्फ एक गोल। बट आई थिंक मतलब इफ ही स्टेज फिट विच ही शुड, बिकॉज ही विल गेट अ 1 मंथ ब्रेक इन बिटवीन वर्ल्ड कप के टाइम पे, नॉर्वे आर नॉट इन द वर्ल्ड कप, तो आई थिंक ही कैन ब्रेक मोहम्मद साला's रिकॉर्ड यार, जो 32 गोल्स का है एक सीजन में। Looks like it, and I think he should. I mean, he will not just break it. I think from the looks of it, he'll probably obliterate it unless Pep Guardiola wants. The only person who can stop him from doing it is Pep Guardiola. ये वाली बात। बात तो सही है। मतलब Nobody कुछ but पे him can stop him from doing it. हाँ, कुछ 20-25 मैच के बाद पेप सोचे नहीं यार, हालैंड को ना जरा राइट विंग पे खिलाते हैं हल्का सा, या कुछ फॉल्स 9 टाइप का खिला देते हैं, थोड़ा और डीप इसको स्टार्ट कराते हैं, कुछ चेंज करते हैं बोलेगा सिस्टम में, ऐसे ही मजा नहीं आ रहा। अभी रॉड्री शायद कुछ साल बाद रिटायर कर जाए, तो मैं इसको सीडीएम में जरा पिवट में खिला के देखता हूँ। हाँ, पिवट में खिला के देखता हूँ, ट्रेड्स तो है ही इसके पास, ही इज गुड ऑन द बॉल, अवेयर है, फिजिकल है, पासिंग भी अच्छी है इसकी, स्किलफुल भी है, स्पीड तो बस कहीं भी खेल लेगा। लेकिन बट उसमें भी व्हाट अ ना पेप टैलेंट को यार। थोड़ा सा धोखा हो जाएगा, क्योंकि जो रॉड्री आउटसाइड द बॉक्स शॉट लेता है ना, हालैंड वो शॉट अंदर डाल देगा। बट अगेन सादिक भाई, व्हाट अ टैलेंट आई थिंक, मतलब जो लोग बोल रहे थे, या बहुत मतलब स्केप्टिसिज्म था अराउंड अर्लिंग हालैंड कि भाई जिस बंदे ने सिर्फ बुंदेसलीगा में ही इतना कुछ किया है, एंड बुंदेसलीगा इज नॉट नेसेसरीली सीन विद दैट रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोस्की और हालैंड दोनों ही गलत प्रूव करते हुए अपने डाउटर्स को कि भाई आप बुंदेसलीगा में अगर थे अच्छे स्ट्राइकर और रेगुलर गोल स्कोरर्स, तो वो ट्रांसलेट कर सकती है दूसरी लीग्स में भी। आप लेवेंडोस्की को देख लीजिए ला लीगा में बार्सिलोना के साथ, और यहाँ पर हम हालैंड की बात करें अगर मैन सिटी के साथ, तो बेहतरीन। और अगर मैं हालैंड की बात करूँ ना, तो मतलब ही इज अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ, क्या बोलूं मैं यार, मतलब 3-4 स्ट्राइकर का बहुत परफेक्ट मिक्सचर है वो, मतलब ही हैज अ हालैंड ज़्लातन फिजिक है उसकी। फिर सर उसका ऐसा जो गेम ऑलवेज सेंस है, जो टेनेसिटी है, उसमें लुइस सुआरेज वाली है। नहीं, एज आई ऑलवेज से ना, ही इज लाइक, आप समझ लो, a 6'4" version of a Samuel Eto'o। हाँ हाँ, मतलब आप कह सकते हो। मतलब जो हाँ सैमुअल एटो एज अ प्लेयर करता था, हालैंड वही सारी चीजें करता है, लेकिन वो 6.5 फुट मतलब बड़ा हम्म इंसान है वो, एंड इज हम्म नेचुरली बिग। एक होते हैं ना कुछ हम्म टॉल, एक होते हैं पीटर क्राउच, ही हम्म वाज वेरी टॉल बट ही वाज लीन, ही वाज नॉट लाइक प्रॉपरली बिग उस फ्रेम में। हम्म हालैंड इज नेचुरली, मतलब आपने 5 फुट 9 इंच के इंसान को वो साइड से इनलार्जमेंट को ड्रैग करने का ऑप्शन होता है ना, तो वो हम्म तस्वीर का फ्रेम चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका साइज बढ़ जाता है। So that is what Erling Haaland is. He's just that big, and that just makes him that much more difficult. And
The one thing I've noticed, he has a very good head on his shoulders. हाँ क्योंकि उसको पता है मतलब अक्सर हम R9 की जब बात करते हैं, R9 could do all the tricks with his power and his pace. He was impossible to stop when he was dribbling with the ball. But होता क्या था कि वो जब आप उतने पावर और उतनी हाइट पे उतने पेस से जब आप अपने पैर को टॉर्क करते हो ना कोई ट्रिक करने के लिए, तो उसका विपरीत आपके बोन्स पे ही आएगा, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर पे ही आएगा. Then you suffer injuries. But R9 की both the two injuries suffered were both non-contact. नी जो गई थी वो क्रॉसओवर करने में विप इतना जोर का वापस आया कि उसकी नी टूट गई पूरी तरीके से. So they were non-contact because the sheer trauma of carrying that body at that pace and then उसको उस तरीके से टॉर्क करना, उतना टॉर्क फोर्स डालना अपनी नी पे was a problem. हालैंड नोज कि वो कर सकता है लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं. हाँ मतलब वही है, एक यही कंसर्न है हालैंड को लेके कि मतलब जो इतने नेचुरली जितना बिग फ्रेम होता है ना, द काइंड ऑफ गेम दैट ही हैज, इतना मोबाइल है वो और इतना ज्यादा मतलब ही इज फास्ट, ही इज एक्सप्लोसिव, तो कैन हिज बॉडी टेक दैट लोड, वो वाली चीज है. तो इफ ही स्टेज फिट एंड इफ ही कीप्स गोइंग जिस तरीके से वो जा रहा है, मतलब आप देखो उसने अभी He's हाँ R9 reincarnated. अगर he हाँ stays fit, तो हाँ मतलब I rarely, like you know how much I love R9, so I हाँ rarely compare any striker to him. But he is there. मतलब the way he plays, what he does. मतलब अगर आज की यंग पॉपुलेशन को देखना है कि R9 क्या चीज है, आप देखो इसको, आपको वो दिखा रहा है, आपको वो एक नजारा दिखा रहा है हाँ उसका. वो तो This is मतलब what. मेरे 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 हिसाब से ही बी समथिंग एल्स भाई, मतलब वो क्या ही कर देगा, बट लेट्स नॉट जिंक्स इट बिकॉज वी आर सीइंग समथिंग स्पेशल इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. तो लेट्स होप कि ही स्टेज फिट एंड continues to score goals, not against Chelsea and आपके लिए Manchester United, but I just मतलब he hope. keeps on I at hope it. next week is the only week he blanks in the Premier League. बाकी वो मारता रहे, उसको भी मारना है जो भी. Next game week. चलो I mean. तो देखते हैं, बट एज थिंग स्टैंड भाई मतलब आई थिंक सिटी आर अ फोर्स टू बी रेकन विद भाई. इससे तो हालैंड के इंट्रोडक्शन से तो आई थिंक एक नॉच और ऊपर चला गया. बट फोर्स की हम बात करें तो कल भाई यूंगमिन सॉन ने एक बेहतरीन हैट्रिक मार दी है, और लेस्टर की भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. बट स्पर्स ऑल्दो हैव नॉट बीन वेरी कन्विंसिंग. कल उन्होंने 6 गोल मार के सॉन की हैट्रिक हो गई, तो दे शोड की व्हाट दे आर केपेबल ऑफ. देयर इज ऑलवेज क्वालिटी इन देयर स्क्वाड, बट दे हैव बीन जस्ट अबाउट ग्राइंडिंग रिजल्ट्स इन द अदर गेम्स जो हमने देखे हैं, मतलब उतना उनका कन्विंसिंग रहा नहीं है. तो डू यू थिंक कि मतलब विद सॉन कमिंग इनटू हिज ओन, या फिर इट वाज जस्ट अ वन ऑफ थिंग? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी आई विल गिव स्पर्स अराउंड 3-4 गेम्स टू सी कि भाई वो क्या कर रहे हैं. अगर अराउंड गेम वीक 12-13 वो इसी तरीके का फॉर्म मेंटेन रखते हैं तो मैं जरूर डेफिनेटली कहूंगा कि हाँ चलो ठीक है, वो सिटी के साथ टो टू टो जा सकते हैं टाइटल रेस में. बट एज थिंग स्टैंड दे आर जस्ट अबाउट ग्राइंडिंग रिजल्ट. आई थिंक आर्सेनल उनसे ज्यादा कन्विंसिंग लगी है मुझे अभी तक गेम प्ले वाइज. तो डू यू थिंक स्पर्स आर इन द मिक्स? They are in the mix, but वही आपकी वाली बात को मैं सेकंड करूंगा क्योंकि the one game where they had a challenge, they escaped with a draw. That was against Chelsea. हाँ हाँ उसमें भी And आई that थिंक was an चेल्सी escape. डिजर्व टू विन. हाँ उसमें भी हाँ मतलब वो हाँ एस्केप उसमें तो सही शब्द बोला आप. वो वाली बात होती है हाँ. ना, they escaped by the breath of Cucurella's hair, basically. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सही चीज है ये. बट हाँ डेफिनेटली मतलब यहाँ पर मतलब सही बात है. आई थिंक वुल्स के अगेंस्ट भी जो मैच था बहुत कन्विंसिंग नहीं था स्पर्स का, और मतलब और भी जो परफॉर्मेंसेज हैं मतलब ठीक है, दे हैव बीन देयर. और नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में भी मेरे को याद है हैरी केन मिस्ड अ पेनल्टी बट इवेंचुअली ही गॉट द गोल, और मतलब ठीक खेल गई स्पर्स उसमें. बट अगेन फॉरेस्ट हैड सो मेनी चांसेस टू कम बैक इनटू द गेम. तो I say अगर if this is the return of Son in form, then तो I think Spurs can build from this. लेकिन वही देखना पड़ेगा क्योंकि कल जो Son के गोल्स जिस तरीके से आए, it was okay. He took really good goals, but at the same time it was also Leicester completely switching off. मतलब स्विच ऑफ बटन भी नहीं, वो पावर सप्लाई से ही सॉकेट, मतलब सॉकेट से ही तार निकल गया था उनका. हाँ वो मशीन रीस्टार्ट भी नहीं हो सकती. They were completely lost. They were completely done.
अब देखते हैं क्या होता है, बाकी बाकी यही है। मेरा भी टेक की लेट्स गिव स्पर्स अनदर 3-4 गेम वीक्स। रेलीगेशन कंटेंडर्स कौन है आपके, अर्ली रेलीगेशन कंटेंडर्स अगर आपको पिक करने हो तो? आई थिंक लेस्टर तो आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट, दे स्पेंट अ लॉट, बट बोर्नमथ ऑल्सो हैड द 9-0 लॉस, दैट टीम हैज इनफ फाइट इन इट। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पता है क्या किया, वो इतने प्लेयर्स खरीद लिए कि वो कंफ्यूज आए, वो बोलते हैं ना वो, बिल्कुल तुम तो भाई कंफ्यूज आ गए हो, कंफ्यूज ही समझ आ ही गए, नहीं आ रहा। कंफ्यूज ही आ गए, हाँ। उनको समझ ही नहीं आ रहा किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट इज कंप्लीटली, लेस्टर सिटी आई थिंक इज गोइंग डाउन अनफॉर्चुनेटली। लेस्टर पे तो आज मैंने भी एक मतलब छोटा सा जी, एक वो बनाया था, कि क्यों दिक्कतें उनकी चालू हो गई हैं, आई और थिंक वो सिस्टेमिक इश्यूज ओनर, बहुत हैं, सिस्टेमिक इश्यूज बहुत सिस्टेमिक। है, मतलब आई डोंट थिंक इट्स जस्ट ब्रेंडन रॉजर्स रिलेटेड। ब्रेंडन रॉजर्स तो इज मतलब इज नॉट दी ओनली प्रॉब्लम, उसके पहले भी जैसा मैंने कहा फाइनेंशियल इश्यूज उनके बहुत रहे हैं, फिर उन्होंने लॉस इनकर किए हैं इतने, ब्लोटेड वेज बिल है, उसके बाद साइनिंग्स वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अब फोफाना जाके बेचा है एक एसेट, बाकी चिलवेल के बाद उन्होंने पिछले सीजन ऐसे कोई ब्लॉकबस्टर सेल करी नहीं जिससे मतलब वो स्ट्रेंथन कर सके अपना स्क्वाड। लेस्टर इज एन एग्जांपल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, जो मैं हमेशा बोलता था ना कि बारसा के पास दो ही ऑप्शंस थे, इसमें से द सेकंड ऑप्शन वाज नेवर अपीलिंग इनफ। हम्म। मतलब बारसा कुड हैव बीन इन द सेम सिनेरियो एज लेस्टर, अगर वो अपने एसेट्स बेचती, प्लेयर्स बेचती, सस्ते प्लेयर हम्म। लाती, मिड टेबल टीम बनने की कोशिश करती, देन ट्राई टू राइज बैक अप। हम्म। They had no other option but to pull those levers and try doing something crazy to be a top team. हम्म। So again, बट इट, Leicester looks like a relegation contender, Forest, and I think Everton's going down. ओहो। क्योंकि वेस्ट हैम में क्वालिटी ज्यादा है, वेस्ट हैम में क्वालिटी ज्यादा है ये एवर्टन। वेस्ट हैम तो दे विल पुल आउट ऑफ दिस, मतलब वो तो अभी दिख रहा है, मतलब वेस्ट हैम नहीं जाएगी नीचे। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मतलब इट इज गोइंग टू बी आइदर, मतलब मैं दो तो आपसे एग्री करूंगा, लेस्टर और नॉटिंघम फॉरेस्ट, अनफॉर्चुनेटली मतलब पता नहीं यार, मैं आई स्टिल थिंक लेस्टर हैज क्वालिटी, अगर वो रॉजर्स को सैक करके शॉन डाइश को ले आते हैं से, और फिर जनवरी उसको दे देते हैं कि तू स्पेंड कर ले थोड़ा बहुत, तो आई थिंक बचा लेगा शॉन डाइश उनको। तो आई थिंक लेस्टर अगर मेरा आप शॉन्डाइक खिलाते हो तो बोलने कुछ का मन स्पेंड है किए नहीं बगैर भी लेस्टर बचा मेरा। लेगा, वो कुछ स्पेंड किए बगैर भी बचा लेगा, क्योंकि वो जिस ब्रांड की फुटबॉल खिलाएगा ना वो रिजल्ट्स ग्राइंड आउट कर देंगे। हाँ, और प्लेयर भी हैं यार, और मतलब बर्नली से तो बेटर क्वालिटी के प्लेयर्स रहे हैं लेस्टर में हमेशा यार, और अभी भी अगर आप देखो तो आई थिंक इट्स गुड, मतलब मैं I think the बच जाएगी यार tactics might लेस्टर। be that big a loss as a voice in the locker room. हो सकता है, मतलब वही है, क्योंकि एक लीडर चला गया ना, क्योंकि वार्डी आपको देख के वो लीडर वाली फीलिंग नहीं देता है। एग्जैक्टली, एनडीडी भी वो हम्म। लीडर नहीं है, टिलेमेंस भी वो लीडर नहीं है। हम्म। तो डेफिनेटली एक प्रेजेंस तो मिस कर ही रही है। मेरे जो पिक्स है ना, देखो मैं लेस्टर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आई थिंक दिस हैव टू मच टैलेंट। अब वो बात है कि वो इफ दे लूज टीएमएंस एंड मेडिसन आल्सो जनवरी में ही, तो भाई दे विल बी इन फॉर सम सीरियस ट्रबल। तो आई थिंक लेस्टर, आई वांट देम टू स्टे, आई होप दे स्टे, तो लेस्टर मैं नहीं अभी फिलहाल बोलूंगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट एक है डेफिनेटली, एवर्टन मैं नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फ्रैंक लैम्पार्ड, साउथहैम्पटन और बोर्नमथ है मेरे बाकी दो कंटेंडर्स। अच्छा, if I'm sparing Leicester for some reason, my surprise one to replace Leicester would be Leeds United. ओ, गुरुजी वांट्स टू They नो योर started लोकेशन। very rapidly. They started very rapidly. Because now they seem like being found out. हम्म। हम्म। लीड्स, बट आई डोंट थिंक अगेन Bournemouth मतलब। because after that 9-0, Bournemouth is sort of थोड़ा सा they figured it out. हम्म। कि वो 9-0 तो बहुत ही एक क्या बोलते हैं, it was an aberration of a result. वो तो खैर हाँ, मतलब ऐसी चीज होती है जो एक आध बार होती है, मतलब 3-4 साल में। नहीं यार, it was वो so तो strange कि 9-0 में साला का एक भी गोल कंट्रीब्यूशन नहीं था।
हाँ वो तो कह रहा एफपीएल पंडित्स वर स्क्रैचिंग देयर हेड्स दैट डे कि भाई 9 गोल अगर मार रही है। अरे मैं कल खुद यार, मैं पता है कल क्या जल्दी सो गया, मैंने रिजल्ट देखा सुबह, केन मेरा कैप्टन था, मैंने कहा 6-2। मैंने कहा केन ने पक्का 2 गोल मारे होंगे, देखा तो 1 गोल 1 असिस्ट ही था, पर मैंने कहा चल ठीक है, फिर भी इट्स ओके, बेटर देन हालैंड कैप्टन, क्योंकि मैं आई वाज वन ऑफ दोस फ्यू जिन्होंने हालैंड छोड़ के रिस्क लिया था केन पे, बिकॉज आई न्यू कि लेस्टर विल स्ट्रगल अगेंस्ट स्पर्स अवे। तो उस हिसाब से तो आई थिंक वो डिसीजन पेड ऑफ, बट कल भी कुछ कुछ उसी तरीके की चीज हुई। बट हाँ वो तो खैर बहुत ही स्ट्रेंज था कि 9 गोल मार रही है लिवरपूल और एक भी उसमें गोल कंट्रीब्यूशन नहीं था मोहम्मद साला का। तो भाई ये है बाबा डू यू हमारे थिंक बॉटमिंग आउट? क्या क्या सादिक भाई, सॉरी आवाज नहीं आई आपके। आपको लग रहा है कि न्यूकासल बॉटम आउट कर जाएगी थोड़ा बहुत, मतलब? नहीं मुझे लग रहा है न्यूकासल इनफैक्ट, अगर मैं बात करूँ ना, मुझे तो लगता है न्यूकासल माइट चैलेंज फॉर ये यूरोपा और कॉन्फ्रेंस लीग प्लेसेस। अरे वैसे टेबल पे ओल्ड लंदन राइवलरी फुलहम चेल्सी, ये तो खैर मतलब ये तो देखो ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ ना लंदन राइवलरी। आपको, ब्रेंटफोर्ड फुलम और इवन ब्राइटन भी, अब क्योंकि पूरा पॉटर और उसका स्टाफ चला गया है, दे विल इवेंचुअली कम डाउन इन द टेबल। और हाँ फिर ये जो ब्राइटन तो हाँ फिर ये आपके सिटी, यही स्पर्स, हो सकता है यूनाइटेड, चेल्सी, वैसे। लिवरपूल इनमें ही रहेगा। हम्म आई मीन इफ ब्राइटन फिनिशेस इन द टॉप 8, तो हम्म। आई फील एडम लेलाना फॉर नेक्स्ट इंग्लैंड मैनेजर। अरे यार साउथगेट सोच रहा होगा बच गया भाई, मैं पॉटर आने को रेडी था बिल्कुल, वो तो चेल्सी ने उठा लिया उसको, वरना भाई डेफिनेटली पॉटर ही आ जाता। बट देखते हैं भाई क्या होता है, पॉटर को तो अब देख ही नहीं पा रहे हैं भाई, चेल्सी के तो गेम्स ही पोस्टपोन हुए जा रहे हैं, और हो सकता है 1 अक्टूबर को जो क्रिस्टल पैलेस चेल्सी है वो भी शायद हो जाए। बाकी गाइस डू लेट अस नो योर थॉट्स कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है हु इज गोइंग टू विन द टाइटल। एज ऑफ नाउ आई थिंक मैन सिटी विल टेक द टाइटल, मेरा प्रिडिक्शन नहीं बदला है फ्रॉम माय प्री सीजन प्रिडिक्शंस। और रेलीगेशन कंटेंडर्स में यार खासा एक वो आया, मतलब मैंने कहा था कि तीनों जो मतलब 3 जो टीम्स प्रमोट हुई हैं उसमें मैंने कहा था 2 नीचे जाएंगी और उनके साथ तीसरी जाने वाली लीड्स होगी। तो यहाँ पर सादिक भाई शायद लीड्स पे थोड़ा सा सोच रहे हैं, हो सकती है, हो भी सकती है यार, यू नेवर नो, प्रीमियर लीग इज क्रेजी, बट मतलब फॉर नाउ वील सी लेस्टर व्हाट टू हैपन। मी लुक्स मोर लाइकली, लेकिन पता है लेस्टर एक वो फील गुड टीम रहती है, हर हर किसी की फील गुड टीम है। हाँ मतलब यू विल रेयरली फाइंड समवन सेइंग बैड अबाउट लेस्टर। एग्जैक्टली। हाँ बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो देखते हैं भाई क्या होता है, आप हालांकि अपने प्रिडिक्शंस बताएं। हालांकि यूनाइटेड वालों को बहुत लंबा चूना लगाया था। भाई हैरी मैगवायर की अभी भी जो घाव है वो ताज़ा है। बाकी आप बताएं भाई अपने कमेंट सेक्शन में टाइटल कंटेंडर्स, विनर्स, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, एंड रेलीगेशन कंटेंडर्स। बाकी ये तो चलता रहेगा सिलसिला, देखते हैं, अब तो इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है और उसके बाद जो है फिर चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग रिज्यूम होगा, तब और मज़ा आएगा। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखें सब अपना, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज थैंक यू सादिक भाई, थैंक यू सो मच।